पाषाण युग इतना पुराना समय की सोचना भी मुश्किल है। लगभग 2.5 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का ये दौर मानव इतिहास की शुरुआत थी। ये वो समय था जब हमारे पूर्वज पत्थर के बने साधारण औजार इस्तेमाल करते थे। ये औजार उन्हें चुनौतियों से भरी दुनिया में जिंदा रहने में मदद करते थे। जिंदगी तब बहुत अलग थी। ना शहर थे, ना गाड़ियां, ना बिजली। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और खाने और रहने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। ये बहुत संघर्ष का समय था, लेकिन अद्भुत खोजों का भी। मुश्किलों के बावजूद हमारे पूर्वज आगे बढ़े। उन्होंने अपने वातावरण के हिसाब से ढलना सीखा, ऐसे औजार और तकनीकें बनाई जिनसे वो जिंदा रह पाए और फिर आगे बढ़े। पाषाण युग इंसानी जज्बे का प्रमाण है। इसने आगे आने वाली हर चीज की नींव रखी। पाषाण युग में जिंदा रहने के लिए पत्थर के औजार जरूरी थे। पत्थर को औजारों का आकार देने की क्षमता ने मानव विकास में एक बड़ा बदलाव लाया। इससे हमारे पूर्वजों को खाने के नए स्रोत मिले और सुरक्षा के लिए घर बनाने में मदद मिली। शुरुआती औजार साधारण हाथ से पकड़ने वाली चीजें थीं जो पत्थरों के टुकड़े तोड़कर बनाई जाती थीं ताकि एक तेज धार बन सके। इन औजारों को, जिन्हें ओल्डोवन औजार कहा जाता है, कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे मांस काटना, खाल खुरचना और लकड़ी काटना। समय के साथ इंसान औजार बनाने में और भी कुशल हो गए। एचुलियन काल के दौरान उन्होंने और भी जटिल औजार बनाना शुरू कर दिया, जैसे हाथ की कुल्हाड़ियां और क्लीवर। ये औजार ज्यादा बेहतर थे और इन्हें बनाने के लिए ज्यादा हुनर और योजना की जरूरत होती थी। पत्थर के औजारों का विकास धीरे धीरे हुआ। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी के ज्ञान पर आगे बढ़ती गई। ये शुरुआती इंसानों की चतुराई और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। पाषाण युग में खाना कम मिलता था और खाने की तलाश हमेशा एक चुनौती रहती थी। शुरुआती इंसान जिंदा रहने के लिए शिकार और भोजन इकट्ठा करने पर निर्भर थे। वे जानवरों का शिकार करते, जंगली पौधे, फल, मेवे और कीड़े मकोड़े इकट्ठा करते थे। शिकार एक सामुदायिक गतिविधि थी जिसमें अक्सर कई लोगों के मिलकर काम करने की जरूरत होती थी। वे मांस के लिए जानवरों को मारने के लिए अपने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, जिससे उन्हें जरूरी प्रोटीन और वसा मिलता था। भोजन इकट्ठा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। महिलाएं और बच्चे खाने योग्य पौधे, जामुन, मेवे और जड़ें इकट्ठा करते थे, जिनसे उन्हें जरूरी विटामिन और खनिज मिलते थे। सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए स्थानीय वातावरण का उनका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था। भोजन की निरंतर तलाश ने शुरुआती इंसानों के जीवन को आकार दिया। इसके लिए उन्हें साधन संपन्न, अनुकूलनशील और अपने वातावरण के बारे में जानकार होना जरूरी था। मौसम और शिकारियों से बचाव के लिए घर जरूरी था। शुरुआती पाषाण युग में इंसान गुफाओं और चट्टानों के नीचे आश्रय लेते थे। ये प्राकृतिक आश्रय बारिश, हवा और खतरनाक जानवरों से कुछ सुरक्षा प्रदान करते थे। जैसे जैसे इंसान ज्यादा खुले वातावरण में निकलते गए, उन्होंने अपने घर बनाना शुरू कर दिया। वे साधारण झोपड़ियां और हवा से बचाव के लिए टहनियों, पत्तियों और जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। ये संरचनाएं साधारण थीं, लेकिन धूप, हवा और बारिश से बहुत जरूरी सुरक्षा प्रदान करती थीं। ठंडे मौसम में वे आश्रय के लिए गड्ढे खोदते और उन्हें टहनियों और जानवरों की खाल से ढक देते थे। बनाए गए घर का प्रकार उपलब्ध सामग्री और जलवायु पर निर्भर करता था। घर की जरूरत ने शुरुआती इंसानों को अपने परिवेश के अनुकूल बनाने और नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया। पाषाण युग की कठोर वास्तविकताओं ने मानव भावना को नहीं बुझाया। वास्तव में इसी समय के दौरान हम रचनात्मकता और अमूर्त विचारों की पहली झलक देखते हैं। सबूत बताते हैं कि शुरुआती इंसान कला और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के अपने रूप विकसित कर रहे थे। गुफाएं शुरुआती कलाकारों के लिए कैनवास बन गई। कुचले हुए पत्थरों, लकड़ी का कोयला और यहाँ तक कि खून से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके उन्होंने गुफा की दीवारों पर आश्चर्यजनक चित्र बनाए। ये चित्र अक्सर जानवरों, शिकार के दृश्यों और यहाँ तक कि अमूर्त पैटर्न को दर्शाते हैं। कला के ये शुरुआती रूप हमारे पूर्वजों के दिमाग में एक झलक प्रदान करते हैं। वे कहानियां सुनाते हैं, विश्वास व्यक्त करते हैं और रचनात्मकता की एक उभरती हुई भावना को प्रदर्शित करते हैं जो आने वाले सहस्राब्दियों में खेल उठेगी। भाग 6, रंगों का नृत्य। पाषाण युग के गुफा चित्र प्रारंभिक मानव कला के कुछ सबसे उल्लेखनीय उदाहरण हैं।
यूरोप, अफ्रीका और एशिया की गुफाओं में पाए जाने वाले ये चित्र हमारे पूर्वजों के जीवन और विश्वासों की एक झलक प्रदान करते हैं। चित्रों में अक्सर उन जानवरों को दर्शाया गया है जिनका शिकार किया जाता था, जैसे कि बाइसन, घोड़े और हिरण। ये जानवर स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे जिन्होंने उन्हें चित्रित किया था, और चित्र शिकार अनुष्ठानों या समारोहों का हिस्सा रहे होंगे। अन्य चित्रों में मानव आकृतियां दिखाई गई हैं जो अक्सर शिकार, नृत्य और कहानी सुनाने जैसी गतिविधियों में लगी हुई हैं। ये चित्र बताते हैं कि पाषाण युग में सामाजिक संपर्क और कहानी सुनाना जीवन के महत्वपूर्ण पहलू थे। इन चित्रों में रंग, रूप और संरचना का उपयोग कला और सौंदर्य शास्त्र की एक परिष्कृत समझ को प्रदर्शित करता है। वे प्रारंभिक मनुष्यों की रचनात्मकता और कल्पना का प्रमाण हैं। भाग 7, आग का वरदान। आग की खोज मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने गर्मी, प्रकाश, शिकारियों से सुरक्षा और भोजन पकाने का एक तरीका प्रदान किया। आग लोगों को एक साथ लाई, टिमटिमाती लपट्टों के आसपास समुदाय की भावना को बढ़ावा दिया। मनुष्यों ने पहली बार आग पर कब महारत हासिल की, इसकी सही तारीख अनिश्चित है। हालांकि सबूत बताते हैं कि यह प्रारंभिक पाषाण युग के दौरान कभी हुआ, संभवतः 1.5 लाख साल पहले। आग पर नियंत्रण ने मनुष्यों को ठंडे मौसम में रहने और अपना भोजन पकाने की अनुमति दी, जिससे यह सुरक्षित और पचाने में आसान हो गया। इससे पोषण और स्वास्थ्य में सुधार हुआ, जिससे मानव मस्तिष्क के विकास और विकास में योगदान मिला। आग की खोज मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जो प्राकृतिक दुनिया में हमारी महारत में एक महत्वपूर्ण छलांग थी। भाग 8, एक क्रांति का जन्म। पाषाण युग के अंत में एक क्रांति पक रही थी। मनुष्य ने खानाबदोश शिकारी जीवन शैली से कृषि पर आधारित जीवन के अधिक व्यवस्थित तरीके से संक्रमण करना शुरू कर दिया। यह बदलाव, जिसे नवपाषाण क्रांति के रूप में जाना जाता है, मानव इतिहास में एक गहरा बदलाव था। पौधों और जानवरों के पालतू बनाने से मनुष्य पहली बार अपनी खाद्य आपूर्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हुए। इससे स्थायी बस्तियों की स्थापना और गांवों का उदय हुआ। भोजन के अधिशेष के साथ लोगों के पास अन्य गतिविधियों के लिए समर्पित करने के लिए अधिक समय था, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई और उपकरण बनाना। इससे नई तकनीकों का विकास हुआ और श्रम का विशेषज्ञता हुई। नवपाषाण क्रांति महत्वपूर्ण तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन का काल था। इसने सभ्यता के विकास की नींव रखी, जैसा कि हम जानते हैं। भाग 9, पाषाण युग की विरासत। पाषाण युग, हालांकि अपने समय के पैमाने पर विशाल था, ने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह अपार चुनौतियों और उल्लेखनीय सरलता का काल था। इसी समय के दौरान हमारे पूर्वजों ने संपूर्ण मानव सभ्यता की नींव रखी थी। पहले पत्थर के औजारों के विकास से लेकर आग पर महारत हासिल करने और कृषि के जन्म तक, पाषाण युग ने मानव सरलता की चिंगारी देखी। यह सीखने, अनुकूलन करने और अंततः चुनौतियों से भरी दुनिया में फलने फूलने का समय था। पाषाण युग की विरासत हमारे चारों ओर है। यह उन उपकरणों में है जिनका हम उपयोग करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं और जो समाज हमने बनाए हैं। जब हम इस उल्लेखनीय काल पर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हम स्वयं को और पृथ्वी पर जीवन की भव्य कथा में अपने स्थान की गहरी समझ प्राप्त करते हैं।